नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भोपाल में मल्टियों में आए दिन कोई ना कोई वारदातें सामने आ रही हैं। शाहजहानाबाद मल्टी में पिछले महीने एक मासूम के साथ रेप की वारदात के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। भोपाल में मल्टियों में आए दिन कोई न कोई वारदात सामने आ रही है। शाहजहानाबाद मल्टी में पिछले महीने एक मासूम के साथ रेप की वारदात के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 3 दिन बाद उसकी लाश मल्टी में ही रहने वाले आरोपी के घर से मिली थी। अब हबीबगंज इलाके के पीसी नगर मल्टी में एक सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला अपने घर से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज थी। महिला का शव कचरे के एक कंटेनर से मिला है। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल 7 नवंबर को मल्टी में ही रहने वाला शंकर राजोड़े के नाम से व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। शंकर ने ही प्रभा ठाकुर की हत्या की थी और कुछ दिन बाद उसने भी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को शंकर राजोड़े के घर के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वह महिला के साथ जाते हुए दिख रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी को लेकर जांच कर रही है। मृतका के साथ बलात्कार होने की भी आशंका जताई जा रही है। मृतका महिला घरों में खाना बनाने का काम करती थी और आर्थिक स्थिति भी उसकी बहुत खराब थी। वह अपने पति से भी अलग रहती थी। उसके बच्चे पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इधर हबीबगंज थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने कहा कि जांच की जा रही है। घटनास्थल संदिग्ध लग रहा है। परिजनों ने जिस पर भी शंका जाहिर की है उसकी जांच भी कर रहे हैं। शंकर राजोड़े को भी इसी एंगल पर लेकर जांच की जा रही है। सर, एक महिला की 5 दिन पहले लाश मिली थी। उस मामले में अब तक की क्या निकल के आया? महिला की लाश 5 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले की बात है। कल उसका पीएम हुआ है। परसों के दिन मतलब दिनांक 9 तारीख को दोपहर में हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बीडीए मल्टी के पीछे एक खाली जगह है जहाँ कचरा वगैरह डंप रहता है, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। तो थाने पे मर्ग कायम किया गया था और मौके पे पुलिस के द्वारा जब वहाँ घटना स्थल पे निरीक्षण किया गया तो वो जो व्यक्ति है उसकी लाश एक महिला के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है जो 4 तारीख से घर से लापता थी। और उस महिला की शिनाख्त उसकी बहन के द्वारा उसके कपड़ों के आधार पे और उसके हाथ में वो जो गुदना था उसके आधार पे महिला की शिनाख्त जो है प्रभा के रूप में हुई, उसकी बहन प्रभा राजपूत के रूप में। परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर शुरू में घटनास्थल अभी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। कल डॉक्टर से पीएम कराए हैं, अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और उसमें हम जो भी उसके घर के द्वारा जो डाउट बताया गया है तो उस पर हम बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें कोई हत्या? अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। घटनास्थल संदिग्ध जरूर लग रहा है और आगे जो साक्ष्य अनुरूप साक्ष्य प्राप्त होंगे उसमें वैसी कार्रवाई। इसमें जो शंकर राजोड़े जिसने सुसाइड करा वो भी एक एंगल है, वो भी एक एंगल है। उनके घर वाले द्वारा बताया गया है, उस पर भी हम उसकी सीडीआर बुलवाए हैं और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और कुछ फुटेज भी देखे हैं अभी। तो उसमें आगे जो चीज़ें आएंगी उसमें रहेगा। शंकर राजोड़े के साथ ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है कुछ की बात, उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं। क्या काम करती थी सर महिला? महिला झाड़ू पोछा काम करती थी, पिपलानी में काम करती थी। 10 दिन पहले से कहीं और काम कर रही थी वो 4 मिली तरफ। मतलब ये मान के चला जाए कि इसकी हत्या हुई है कुछ इस तरह की पुलिस के द्वारा अभी तक इन्वेस्टिगेशन? घटना संदिग्ध है, वो पुलिस बारीकी से और गंभीरता से उसमें जांच कर रही है। परिजनों के बयान हुए होंगे जो जहाँ पर गार्बेज फेंका जाता है वहाँ इसकी बॉडी कैसे आई, कुछ आया कुछ? इसीलिए बताया जा रहा है ना, उसमें घटना संदिग्ध है। उसमें ऐसा लग रहा है कि बॉडी वहाँ आ नहीं सकती है। महिला खुद से तो नहीं गई होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा उसमें। तो उसमें हम संदेह के आधार पर उसमें जाँच कर रहे हैं।